हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है तद्भव और तत्सम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तद्भव तत्सम शब्द जो है वो किन आधार पे इनका जो है विभाजन किया जाता है कि हम वहाँ से तद्भव तत्सम पढ़ते हैं। तो तद्भव तत्सम शब्द जो है वो उत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर जब शब्दों का विभाजन किया जाता है तो उनमें से वो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है, एक देशी होता है, एक विदेशी होता है और एक संकर शब्द होता है। यानी कि शब्दों को उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर जब विभाजित किए जाते हैं तो उनमें से तद्भव और तत्सम शब्द बनते हैं और हम जिनको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, तद्भव और तत्सम। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं, आज हम ये जानेंगे। इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये है तत्सम के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान। इसका मतलब कि वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं और ज के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसे ही संस्कृत में यूज किए जाते हैं सेम उसी तरह से हम जब उनको हिंदी में यूज करने लगते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द तत् मतलब भी उसके या उससे होता है और भव मतलब उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हों। तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे तत्सम में अग्नि कहा जाता है और तद्भव में उसी शब्द को आग कहा जाता है। तत्सम में आम्र कहा जाता है और तद्भव में उसी को आम कहा जाता है। मैंने सेम एग्जाम्पल लिया ताकि तद्भव तत्सम समझना आसान हो जाए। और यहाँ पे एक थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जिसमें अनी को अणि कहते हैं तत्सम में, और आग को अग्नि कहते हैं, अक्षर को अक्षर कहते हैं। सेम ऐसी ही डेफिनेशन लगभग ये बुक में भी है और इस बुक का ये पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा पब्लिकेशन की ये बुक है और सेम डेफिनेशन इसमें भी लगभग सेम ही है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो आगे के वीडियो में हम तद्भव और तत्सम पहचानना जानेंगे और आज हम डेफिनेशन जान गए। तद्भव तत्सम के जो प्रकार हैं यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए सिर्फ आप तद्भव और तत्सम की डेफिनेशन जानिए और एग्जाम्पल जानिए, इतना ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसको मैं क्या ही पढ़ाऊँ। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग में दिया है, लास्ट लाइन। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्द को हिंदी का मेरुदंड कहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक रिवाइज करिए और बने रहिए मेरे साथ और फिर ऐसी अच्छी वीडियोज़ की